अगर चैट जीपीटी को आप अपने पर्सनल थेरेपिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो और अपनी पर्सनल डिस्प्यूट्स और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के बारे में उसे बता रहे हो, तो याद रखना दीस चैट्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट। एंड लेट्स अग्री टू दिस, पिछले 1-2 साल से चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस इतने ह्यूमन हो गए कि इट फील्स कंफर्टेबल टू शेयर अबाउट आवर प्राइवेट लाइफ एंड गेट सम एडवाइसेस रिलेटेड टू इट। चैट जीपीटी आपको बढ़िया मेडिकल या लीगल एडवाइस तो दे देगा, बट आपको डॉक्टर पेशेंट या लॉयर क्लाइंट जैसा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिविलेज नहीं मिलता। Can't tell anyone attorney-client privilege. Why are you doing this to me? सो होता यह है कि जैसे ही आप चैट जीपीटी के साथ चैट करते हो तो ओपन एआई उस चैट को एज अ कंटेंट कंसीडर करता है। एंड सिंस यू फॉलो माय अकाउंट, आई नो आप बहुत अच्छे और क्लीन इंसान हो, बट जस्ट इन केस आप किसी केस में फंस जाते हो तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर चाहे तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये डेटा ओपन एआई से ले सकती है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर ये डेटा कोर्ट में एक्सेप्ट किया जा सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया में या पूरी दुनिया में ही एआई प्रिवेसी या एआई प्रिविलेज जैसा कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है एंड इंडियन लॉज आर नॉट डिजाइन टू डील विद एआई एज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सो यस, आपको राइट टू प्रिवेसी तो है, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। द रियल डेंजर इज नॉट कि एआई हमारा डॉक्टर, थेरेपिस्ट, लॉयर बन रहा है और ये डेटा कोर्ट में जा सकता है। द रियल डेंजर इज एज ह्यूमंस वी आर ग्रोइंग अपार्ट। हम एक मशीन के साथ चीजें शेयर करना ज्यादा कंफर्टेबल समझ रहे हैं रादर देन अ रियल ह्यूमन। लेट दिस रील बी अ साइन फॉर यू कि अच्छे दोस्त बनाओ। एक एआई के साथ चीजें शेयर करने से अच्छा है कि आप आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एक दिन चैट जीपीटी आपको धोखा दे देगा।